हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है इंटीग्रेशन, जिनमें हमने पहला क्लास तो हमने ले लिया। पहले क्लास में हमने कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस किए थे। इनके जो फॉर्मूले वगैरह हैं वो सारे फॉर्मूले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अ, बाकी हम जो आर डी शर्मा की जितने भी हम कम्प्लीटली वन बाय वन करके क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं। और ये हमारा पहला एक्सरसाइज ही है उनका, आर डी शर्मा का। और इनमें आर डी शर्मा एनसीईआरटी दोनों कवर अप हो रहा है, साथ में प्रीवियस ईयर पेपर भी, जो भी हमारा हर बोर्ड के जितने भी पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर अप होते जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन में क्या दिया है ये कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। ये हमारा स्टूडेंट क्या क्वेश्चन है, इनको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो बाकी दो क्वेश्चंस हमने करे थे दोनों में हम क्या क्या स्प्लिटिंग किए थे, अलग अलग किए थे। सेम यहाँ भी वही करेंगे। तो पहले तो हमें यहाँ देखते हैं, यहाँ पर पहले में जो गिवन है क्वेश्चंस में वो हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। स्टूडेंट ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। अब इनको हमें पहले क्या करना है, स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने से पहले हम क्या करते हैं, जो रूट एक्स हमारा है यहाँ पर, जो रूट एक्स है, इन रूट एक्स को क्या करते हैं, हम सब में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और इनको हम क्या लिख सकते हैं फिर, रूट एक्स इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स इंटू बी एक्स प्लस रूट एक्स इंटू सी, ये डी एक्स। और इनको अगर हम तो क्या लिख सकते हैं इनको हम, अगर यहाँ पर अगर अलग अलग करें तो हमारा क्या बनेंगे, ए बाहर करते हैं तो एक्स टू दी पावर रूट का मतलब क्या होता है, हाफ होता है, इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस, यहाँ पर हम बी बाहर करें तो क्या होगा हमारा, एक्स टू दी पावर हाफ इंटू एक्स टू दी पावर वन, नहीं कुछ है तो। और यहाँ पर क्या अगर हम सी बाहर करें तो क्या होंगे हमारा, एक्स टू दी पावर हाफ और डीएक्स। इस तरह से हमारा क्या होगा, सेपरेट होगा, अलग अलग होगा। यहाँ पर स्टूडेंट हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ एक्स टू दी पावर हाफ है, एक्स टू दी पावर टू है, तो हमने अगर हम पीछे थोड़ा चले तो एक, जैसे मैं अगर सडन इंडिसेस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या होता है कि जो बेस सेम है तो पावर क्या हो रहा है हमारा, ऐड हो जाता है। तो वही होगा, यहाँ पावर क्या होगा, ऐड होगा, हाफ प्लस टू हो जाएंगे। या इनको हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर कितना हो जाएंगे, हाफ प्लस टू कितना हो, दो तो नहीं, चार एक फाइव बाई टू हो जाएंगे यहाँ पर। ये हमारा फाइव पॉइंट टू डी एक्स प्लस, अगर बी बाहर करें तो क्या हो जाएंगे, एक्स टू द पावर हमारा थ्री अपॉइंट टू प्लस, अगर यहाँ पर देखो एक्स टू द पावर हाफ तो वैसे ही है। स्टूडेंट एक चीज देखो आप, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा, और साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कि एक्स टू द पावर एन डीएक्स है फॉर्म हमारा, और इनका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, इनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा, अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डीएक्स की बात करें तो इनका फॉर्मूला होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये फॉर्मूला होता है। और हम इन्हीं को क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने यूज किए थे, यहाँ भी क्या करेंगे, इनका हम यूज करेंगे। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम, ए एक्स टू द पावर फाइव अपॉन टू प्लस वन अपॉन फाइव अपॉन टू प्लस वन प्लस बी इंटू, यहाँ पर क्या हो गया, एक्स टू द पावर थ्री बाई टू प्लस वन अपॉन थ्री बाई टू प्लस वन प्लस सी इंटू, यहाँ पर एक्स टू द पावर हाफ प्लस वन
अपॉन हाफ प्लस 1। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पर, और जब हमारे इंटीग्रेशन से सारे टर्म बाहर आता है ना, तो एक कांस्टेंट टर्म यूज करते हैं जो प्लस सी के रूप फॉर्म में होता है। तो क्या लिख सकते हैं ओवरऑल इसको सिंपलीफाई करके? ओवरऑल जो इनको लिख सकते हैं हम, ए एक्स टू द पावर 7/2 अपॉन 7/2 प्लस बी एक्स टू द पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस सी एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा, बस हमने क्या किया कि स्प्लिटिंग मेथड लगाया और इसमें सारे इंडिसेस का वही पावर ऐड हुआ। पावर ऐड होने के बाद में बस इनको क्या किया, एक फॉर्मूला हमने अप्लाई किया एक्स टू द पावर n का, और ये हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट यहाँ जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3x इंटू 3 प्लस 2x इंटू 1 माइनस 2x dx, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले तो ये देखो हमारा जो यहाँ पर गिवन है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3x 3 प्लस 2x 1 माइनस 2x, ये हमारा क्वेश्चन है। इनको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मल्टीप्लाई करते हैं इनको तो क्या आएगा हमारा, जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, तो जो हमारे बनेंगे वो बनेंगे 6 माइनस 13x माइनस 6x स्क्वायर और dx, ये बनेंगे। अब सेम, अब किस फॉर्म में आ गया, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए थे सेम टू सेम वैसे ही आ गए। अब इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको स्प्लिट करेंगे, और स्प्लिट कैसे करते थे हम, सबको अलग अलग करेंगे। 6 कांस्टेंट टर्म में बाहर निकाल देते हैं, dx हो गया, माइनस 13 को बाहर निकाल देते हैं, तो क्या बनेंगे हमारा x dx, और फिर हमारा 6 बाहर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर और dx, ये हमारा बनेंगे। अब क्या करना है, इनको इंटीग्रेट करना है। फॉर्मूला कौन सा लगेंगे हमारा, वही एक्स टू द पावर n वाला। तो जो कांस्टेंट टर्म होता है कांस्टेंट का सीधा x हो जाएंगे, तो क्या बनेंगे हमारा 6x माइनस 13, और x पावर एक है तो क्या हो जाएगा, एक ऐड होगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएंगे हमारा 2 प्लस 6, और x टू द पावर क्या है, सॉरी यहां पर देखो माइनस है। अब 6 ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएंगे, इंटीग्रेशन अगर इसका तोड़ेंगे हम तो प्लस में 1 हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे एक्स क्यूब अपॉन क्यूब प्लस सी, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। स्टूडेंट आसान था, स्प्लिट करना था, बस एक मल्टीप्लाई करना था, जो मल्टीप्लाई बेसिक्स हैं, मैंने इसमें अपना टाइम नहीं खराब किया, क्योंकि पता है ये सब आपको बेसिक्स हैं, ये आप 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करना आता होगा आपको। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो कर रहा है कि इसको इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ m बाय एक्स प्लस एक्स बाय एम प्लस एम टू द पावर एक्स प्लस एक्स टू द पावर एम प्लस एम एक्स और dx, ये हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म हमें m ही दिख रहा है यहाँ पर, बाकी यहाँ क्या है 1 अपॉन एक्स, यहाँ x है, यहाँ a टू द पावर x मतलब m टू द पावर x है, यहाँ x टू द पावर m है, यहाँ mx है। बस कुछ नहीं है, सब में क्या होगा, स्प्लिटिंग मेथड लगेंगे, सब में स्प्लिट करेंगे सबको, जो हम कर रहे थे।
तो यहाँ जो हमारा क्वेश्चंस गिवन है, जो क्वेश्चंस गिवन है हमारा, वो है इंटीग्रेशन ऑफ m अपॉन x प्लस x अपॉन m प्लस m टू द पावर x प्लस x टू द पावर m प्लस mx। ये हमारा क्या है? इंटीग्रेशन है। स्प्लिट करते हैं इनको, तो क्या हो जाएंगे? m बाहर करके 1 अपॉन x और dx प्लस यहाँ पर क्या होगा? 1 अपॉन m बाहर होगा, तो x और dx बचेंगे। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बेस है, इसके पावर में है, तो यहाँ m टू द पावर x ही होगा, प्लस यहाँ क्या हो जाएंगे हमारा? x टू द पावर m और यहाँ dx प्लस यहाँ m बाहर होगा, x dx हो जाएंगे। इस तरह से हमने क्या किया? सबको सेपरेट कर दिए। फॉर्मूला हमारा वही सब लगेंगे जो हम पीछे यूज कर चुके हैं। जैसे देखो, जैसे आप स्टूडेंट देखो यहाँ पर क्या है हमारा कि m है 1 अपॉन x है, तो 1 अपॉन x को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन x को log x लिख सकते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं m log ऑफ x प्लस 1 अपॉन m, x का क्या हो जाएंगे? इंटीग्रेशन। अगर x का इंटीग्रेशन देखें तो क्या हो जाएगा हमारा? एक्स स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि पावर 1 है यहाँ पर, तो 1 प्लस होगा। नीचे में जो भी प्लस हो के जो आएगा वही हमारे डिनोमिनेटर में होगा, तो डिनोमिनेटर हमारा क्या हो गया? 2 हो गया, प्लस अब यहाँ क्या है देखो, m टू दी पावर x है, तो m टू दी पावर x हमने पीछे पढ़ा था, a टू दी पावर x का क्या होता है इंटीग्रेशन, कि a टू दी पावर x अपॉन log a, क्योंकि जो हमारा बेस में होता है। तो यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन क्या टूटेंगे? m टू दी पावर x अपॉन log a, तो log a हमारा बेस उसमें हुआ करता था, तो यहाँ बेस क्या है? m है, तो log m प्लस x टू दी पावर m है, तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर? x टू दी पावर m प्लस 1 x टू दी पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 प्लस m, ये क्या हो जाएंगे हमारा? एक्स स्क्वायर अपॉन 2, अब प्लस में c। स्टूडेंट सबको मैंने क्या किया? अलग अलग तोड़ दिए, बस यही हमारा क्या होगा? आंसर हो गया। तो समझ में लगे? बस स्प्लिट किए स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ खास हमने नहीं किया। स्प्लिट किए, स्प्लिट करने के बाद में बस फॉर्मूला लगाए। इसका फॉर्मूला हमारा क्या था? यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है? 1 अपॉन एक्स, और इसका क्या है हमारा? ये फॉर्मूला लॉग एक्स। यहाँ पर हमने क्या किया? पावर 1 था तो पावर 2 हो गया, अपॉन 2 हो गया। ठीक उसी तरह से यहाँ पर ए टू दी पावर एक्स वाले फॉर्म लगा, क्या होता है? ए टू दी पावर एक्स अपन लॉग ए, तो यहाँ ए की जगह पे एम है, तो लॉग बेस एम हो जाएंगे हमारा। यहाँ एक्स टू दी पावर एम सीधा फॉर्मूला है यहाँ पर, तो क्या बनेंगे? एक्स टू दी पावर एम प्लस 1 अपॉन एम प्लस 1, ये हो जाएंगे। अब एम एक्स है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? एम एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएंगे, प्लस सी, और ये हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट समझ में लग गया होगा और आ भी गए होंगे अच्छे से। तो आइए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला हमारा क्या कह रहा है। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है वो क्वेश्चन है अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन को अगर बनाए तो हमारा गिवन क्या है? यहाँ पर गिवन है यहाँ पर अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स, और इनका क्या? होल स्क्वायर dx। इनको क्या लिख सकते हैं हम? अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर भी इनको तोड़ सकते हैं हम, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन रूट एक्स इसका स्क्वायर, माइनस 2ab, 2a अब b, और यहाँ क्या हमारा dx। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पर, और इनको एक बार सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करके क्या आएगा हमारा? अगर यहाँ रूट एक्स है तो रूट एक्स स्क्वायर जैसे ही चढ़ेगा तो क्या होगा? रूट हमारा हट जाएंगे और बाहर क्या आएंगे हमारा? एक्स।
प्लस 1/x, सेम उसी तरह से। अब माइनस यहाँ पर देखो √x और √x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा 2 और dx। अब उसका देखो ये कौन से फॉर्म में आ गया, वही सिंपल फॉर्म में आ गया, और सिंपल फॉर्म को हम क्या करते हैं, हमेशा स्प्लिट करते हैं, और वहीं करेंगे, इनको स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने के बाद देखो क्या आएगा, अलग-अलग करेंगे तो x dx प्लस 1/x dx माइनस 2 और dx। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, हमारा x है तो पावर में 1 है तो क्या होगा, x टू द पावर n वाले लगेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि n में 1 जुड़ेंगे और डिनोमिनेटर सेम डिवाइड होगा। तो अब देखो यहाँ पर x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस अब 1 अपॉन x है, इसका सिंपल फॉर्मूला है हमारा log x माइनस 2, अब कांस्टेंट का क्या होता है, x होता है, प्लस c, और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस नॉर्मल हैं और चीजें हम तोड़-तोड़ के कर रहे हैं, अगर आपको समझ ना लगे तो बताना हमें। बाकी आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में और भी क्वेश्चंस लेके, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू।